पागुड़ा क्षेत्र में गुरुवार को विजयदशमी के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से राम रावण युद्ध का मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह व अन्य मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में क्षेत्रीय नागरिक और आम भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ की गई। सबसे पहले पागुड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान का तिलक कर शोभा यात्रा निकाली गई। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम की प्रतिमाओं का अभिनंदन किया। इसके बाद सुसज्जित झांकियों के साथ राम, लक्ष्मण, हनुमान का काफिला पूरे पागुड़ा नगर का भ्रमण करता हुआ बुद्ध बाजार स्थित मेला प्रांगण पहुंचा। झांकियों में दर्शाए गए युद्ध दृश्य देखने लायक थे। रावण और भगवान श्री राम के बीच में युद्ध का मंचन देख उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। घंटों तक चले इस युद्ध मंचन में जब भगवान श्री राम ने अंततः रावण पर अग्निबाण प्रहार किया तो रावण का वध हो गया और मैदान में विजय पताका फहराई गई। इसके उपरांत विशाल रावण का पुतला धू धू कर जल उठा और उपस्थित जनसमूह जय श्री राम के उद्घोष के साथ गूंज उठा। विजयदशमी का ये पर्व समाज में सत्य, साहस और धर्म की जीत का प्रतीक है। कार्यक्रम स्थल पर हर उम्र के लोग शामिल हुए। बच्चों ने झांकियों का आनंद उठाया तो महिलाओं और बुजुर्गों ने भगवान श्री राम के जयघोष के साथ विजयदशमी की खुशियां मनाई। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लाला पुरुषोत्तम सरन गुप्ता, राम बाबू भटनागर, सीताराम रोहेला, नरेश सक्सेना, सतपाल सिंह हुड्डा, संजीव हुड्डा, शेवी शर्मा, देवेंद्र सिंह, ठाकुर ओमकार सिंह, जयप्रकाश मंत्री डॉक्टर सोरन सिंह, हरि नारायण गुप्ता, तोताराम सैनी, वेगराम सिंह हलवाई, चौधरी सोरन सिंह, मुनीश भटनागर और कमल सिंह सैनी शामिल रहे। सभी अतिथियों ने रावण दहन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रामलीला कमेटी के कार्यों की सराहना की। ये बताता है कि बुराई को जो रावण के रूप में बुराई थी, उनकी नियत को, जो बुरी नियत थी, जो उनकी मंशा बुरी थी, जो उनका अहंकार था, जो उनका लालच था, उसका वध हुआ और उनको खत्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ से सब लोग सीख के जाना चाहिए कि यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो अपने घर में भी, अपने जीवन में भी उतारें कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का एक दिन अंत हो जाता है और जिसका फलस्वरूप पता चलता है कि अहंकार करना हमारे लिए क्या, सभी के लिए गलत है। तो यहाँ जितनी भी जनता आई भी है इस मेले में, सब लोग यहाँ से ये सीख करके जाएं, समझ करके जाएं। और ये सारी मेहनत जो की गई है, ये मेला जो यहाँ पे लगाया गया है, आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि आप यहाँ से कुछ सीख करके जाएं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस विजयदशमी के दिन पर आप लोग बुराई को खत्म कर जाएं और एक अच्छा प्यार मोहब्बत का जीवन जिए। पार्टी का नेतृत्व करते हुए हम सबका बहुत सम्मान बढ़ाने का काम, गौरव देने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी के अवसर पर भगवान श्री राम आपको और उन्नति और प्रगति दें, जिससे जिला मुरादाबाद का भारतीय जनता पार्टी का नाम आप पूरे देश में, प्रदेश में रोशन कर सकें। साथ में आज मुरादाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई रितेश गुप्ता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के महामंत्री पंडित हरिओम शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुरादाबाद के एसएसपी जिला अध्यक्ष आकाश पाल जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पागबाड़ा के अपने चेयरमैन अपने याकूब जी का भी स्वागत सम्मान करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी मेरे रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, अधिकारी बंधु और यहाँ उपस्थित सभी लोग, वास्तव में राम जी अपना जो ये रामलीला है या राम जी का चरित्र है या रामायण है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो रामायण का मुकाबला कर सके। आज के विजयदशमी के पर्व को लेकर जहां राम भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था, तो वहीं पागुड़ा पुलिस की बेहतरीन कार्यशैली की हर ओर तारीफ हो रही थी। भगवान श्री राम की झांकी से लेकर मेला ग्राउंड तक पुलिस की चौकस व्यवस्था दिखाई दी। मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं द्वारा पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की। रावण दहन देखने के लिए मेला प्रांगण में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग उमड़ पड़े। जगह जगह लगाए गए स्टॉलों और झूलों ने मेले की रौनक को और भी बढ़ा दिया। श्रद्धालु और आगंतुक देर रात तक मेले का आनंद उठाते रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विजयदशमी का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को मार्गदर्शन देते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और सब लोग जानते हैं कि हमारी विरासत से जुड़ा विषय है और हमेशा समाज में एक संदेश देने के लिए कि अच्छाई का मार्ग और नेक नीति का जो रास्ता है विजय हमेशा उसी की होती है। आप सब लोग जानते हैं राकेश जी भाई साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे कि रावण बहुत बलशाली थे और उनके पराक्रम की चर्चा, उनके नेतृत्व की चर्चा सब जगह होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने अनैतिकता का रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना और एक कहावत है अपने यहाँ गाँव में देर या अंधेर नहीं, और उसी का परिणाम हुआ जब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने जो मार्ग चुना, जो रास्ता चुना, जिस रास्ते पर वो चले वो सत्य का मार्ग नहीं था, असत्य का मार्ग। तो आज हम लोग रावण की इस पराजय को भगवान श्री राम के द्वारा जो जीत हुई उसको हम लोग असत्य पर सत्य की जीत के रूप में आज का ये पर्व मनाते हैं। हमारे लिए हमारी विरासत है लंबी और हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत, परंपरा, आस्था, इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज सौभाग्य से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन और हमेशा महात्मा गांधी जी ने देश में एक राम राज को शासन की एक आदर्श व्यवस्था के रूप में माना। उन्होंने कहा भगवान राम का जो राज था, भगवान श्री राम ने जो शासन की व्यवस्था स्थापित की वो सबके लिए कल्याणकारी है, सबके हित में, और इसी आधार पर शासन चलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने पिछले 11 वर्ष पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर सौंपी और हमारी सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग राम राज को आदर्श राज्य मानकर, राम राज को एक आदर्श शासन की व्यवस्था मानकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थिति है उन परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि देश को 1947 तक जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कार्यक्रम के अंत में समिति की ओर से सभी आगंतुकों और राम भक्तों का आभार जताया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उल्लास का वातावरण रहा और पागबड़ा की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी।